हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और साथ ही साथ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके लिए जनरल नॉलेज की ये इंपॉर्टेंट सीरीज टारगेट गुरुकुल पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पढ़ाने का लेवल थोड़ा अलग है, तरीका अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस या आंसर्स बन रहे हैं वो आप यहां पर अपने साथ नोट डाउन करते रहो। उसके लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो समझ लीजिएगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स तो गंवा दिए हैं। क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चंस खुद निकालता हूं, खुद बनाता हूं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरह काम करते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते भी हैं। हमें वो नहीं बताना है, हमें वो टच ही नहीं करना है आप लोगों के लिए जो आपके मतलब का है ही नहीं। क्योंकि अभी आपका मकसद है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। और बाकी नॉलेज तो बाद में आप लेते रहेंगे। मेन मकसद यही है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना, तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओ, ठीक है। एकदम आँख नाक कान सब खोल लो, पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ जितनी हो सके उतनी तैयारी करो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। यहाँ पर क्या रहने वाला, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, फिर हम कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इस पूरी सीरीज में नहीं होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन की जो समाधि है, ठीक है, वो किसकी है। अब देखिए, दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है, ठीक है। जितने भी राजनेता हैं, जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, वो सारे जब उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनकी वहाँ पर समाधि बना दी जाती है, ठीक है। हर एक समाधि का अपना एक स्पेसिफिक नेम है, एक अपना नामकरण है, ठीक है। उस नामकरण पर जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में जो समाधि है उस समाधि का नाम है शांतिवन। ये किसकी समाधि है? ये समाधि है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है ये शांतिवन के नाम से प्रसिद्ध, नोट कर लीजिएगा, शांतिवन के नाम से जानी जाती है। अब इंदिरा गांधी की भी समाधि वहीं पर है, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उनकी जो है वो है शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, ठीक है। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको जो है वो दिखे, ठीक है, शक्ति स्थल, ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की जो यहां पर समाधि है उसका नाम है विजय घाट, उसका नाम है विजय घाट। राजीव गांधी जी की जो समाधि है वो भी दिल्ली में ही है, ठीक है। सबकी यहाँ पर समाधियां राजनेताओं की लगभग दिल्ली में ही है, ठीक है। और राजीव गांधी की समाधि का नाम है वीर भूमि, वीर भूमि। एक और महापुरुष हैं जो कि हर बार, मतलब हर बार तो नहीं कहते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में उन पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। पिछली बार नहीं आया था, उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस तो आपका आना ही आना है। जनरल नॉलेज में नहीं तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा ही जाता है, ठीक है। रेयरली कभी हो जाए कि कोई क्वेश्चन उन पे ना बने, लेकिन पूछा ही जाता है। उनके आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं से उन पे क्वेश्चन। तो उनकी भी समाधि वहीं पर है। उनकी समाधि का क्या नाम है? अब अभी ये रैंडमली आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने सुना जरूर होगा, राजघाट। आपने सुना होगा न्यूज में कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं राजघाट, उनको यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने। तो राजघाट उनकी समाधि का नाम है, ठीक है। किस राजनेता की समाधि, महापुरुष की समाधि का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है। ये जितने नेम है, जितने भी समाधि के नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी जी की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इंग्लिश में भी है, शांतिवन स्थल समाधि लोकेटेड इन दिल्ली इज, वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जनरल नॉलेज में, कौन सी गुफा कहाँ पर है, कौन से फेमस मंदिर कहाँ पर। अब जैसे पूछ ले आपसे कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? ओडिशा। आपका आंसर होगा ओडिशा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ऐसा नहीं आप इनको मिस कर लो। अब इनकी तैयारी करने का तरीका क्या है, जितने भी फेमस मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनको आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना लो। जितने भी फेमस स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी एक यहाँ पर लिस्ट बना लो, ठीक है। जितने भी फेमस गुफाएं तो अजंता की गुफा है, ठीक, ये इनकी लिस्ट बनाओ। ऐसे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि हाँ हमने इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में तैयारी की है। हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी। वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड, वो आपका है महाराष्ट्र में। और वेयर इज द कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड, वो है आपका उड़ीसा। इंपॉर्टेंट, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है पतंजलि का संबंध किससे है, वो है आपका योग दर्शन से। योग दर्शन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योग दर्शन से यहां पर पतंजलि का संबंध है, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से, ठीक है, दोनों कह लें किसी भी तरीके से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पतंजलि क्या है कि ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है, ठीक है, और फिलॉसफी में योग का जो महत्व है ना, वो आप अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये हमने बताया भी था लेक्चर में, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को यहाँ पर योगा डे होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं हर क्वेश्चन में से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम करा रहे, जो आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो पढ़ के चले जाएंगे आप, क्या आपने मेहनत की है अपनी तरफ से, ठीक है, आपको भी करना होगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, अब कुछ जैसे मैंने कहा स्मारक है, कुछ मॉन्यूमेंट्स। अब चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है। इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। और इसी तरह वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसी तरह काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आपको लग रहा होगा दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके, बट इट माइट बी आस्क्ड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द एंट्रेंस एग्जाम, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इनकी एक अलग आपको लिस्ट बनानी होगी। हैदराबाद इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, वॉट वॉज द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो। यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा सही कर लेना, मोहम्मद हसन ना होकर के अबुल हसन, अबुल हसन। कहीं कहीं आपको मोहम्मद हसन रियली मिल भी जाएगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम में अबुल हसन का ऑप्शन नहीं होता है तो आप मोहम्मद हसन लगा सकते हैं। अबुल हसन है तो अबुल हसन ही लगाइएगा, ठीक। आगे बढ़ते, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो, वो है आपका अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन। अगला है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली इज स्टिल फॉर अवे, दिल्ली अभी भी दूर है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं, बुक्स आपसे पूछी जाती हैं, ये सारी चीजें हैं, नोट कर लो, इनकी एक अलग लिस्ट बना लो, ठीक है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, वो हैं आपके कथक नृत्य के, ठीक है, कथक नृत्य के, बहुत इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज इज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच फील्ड, वो है आपका कथक नृत्य। अगला है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है, वो है आपका थेम्स। थेम्स रिवर जो है आपकी, वो आपकी लंदन सिटी जो कि इंग्लैंड में है वहां से होकर बहती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचर सेफ्टी वॉल्व, वो है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को यहां पर कहा जाता है, ठीक। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है, ये दो शहर हैं, दो समुद्र हैं, भूमध्य सागर को और लाल सागर को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके बनेंगे। मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जो है, जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि जितने भी स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रेट्स हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं जल संधियां। जितनी भी इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लो, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधि है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहां पर कौन है। अब देखो काफी चीजें होती हैं जो आपसे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं और काफी चीजें हैं जो आपसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, ठीक है। तैयारी ऐसी करनी है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है तो आपको आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चलो हम इंडिया के बारे में भी देख लें, क्योंकि जनरल नॉलेज है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो है आपका चीन। अब गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, या कहीं से भी बुक है कोई भी है, देखिए
देखिए कि इंडिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड एंड विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द इंडिया, इन इंडिया कौन है, वो है आपका असम। असम में सबसे अधिक चाय होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी कौन है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु बाहर भारत में हुई थी ये तो पता है, कब हुई थी, डेट भी याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है, डेट नहीं ईयर याद रखना है। 1966 1966 में। कहां पर हुई थी, ये इंडिया में नहीं हुई थी, ये हुई थी ताशकंद में। ठीक है, कहां हुई थी, ताशकंद। ये कहां पर है, उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्या है, साइंस से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि जनरल मीन जनरल, सामान्य मतलब सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक, अगला है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपात स्थिति की बात कर रहा है तो कितने प्रकार की दी गई हैं, वो दी गई हैं आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी दी गई हैं, पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका राज्य का आपातकाल, फिर है आपका वित्तीय आपातकाल, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंस। ठीक है, ये आपके आपातकाल हैं, ये इमरजेंसी हैं। अब इतना ही नहीं, प्रश्न कहां से बनता है इंपॉर्टेंट, और ये है कि ये जो आपके राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय जो आपातकाल हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। जनरल नॉलेज में किस अनुच्छेद से क्या आता है बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 याद रखना है। इसके बाद राज्य का जो आपातकाल है वो आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 356। और जो फाइनेंस इमरजेंसी है, जो आपकी वित्तीय आपातकाल है, वो आपका आता है आर्टिकल 360। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक चीज और, यहां पर एक ट्रिक है, आप यहां से याद रख सकते हैं कि हर 4 अनुच्छेद के बाद ये तीनों आपातकाल की 3 स्थितियां यहां पर दी गई हैं, 52 से 56, 56 से 60। और एक इनकी हायरार्की है पूरी। आप राष्ट्रीय से राज्य आएंगे, राज्य से वित्तीय आएंगे। ठीक है, तो 352, 356, 360 याद रखना है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। यही हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 टाइप्स। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया। मैंने बताया था कि रेल भारत में कब चलाई गई, भाई जब रेल लाइन बिछेगी तभी तो चलाई जाएगी ना। तो पहली बार जब चलाई गई थी तभी लाइन बिछी थी। भारत में पहली रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, वो थे लॉर्ड डलहौजी। और जब लाइन बिछ गई तो पहली ट्रेन कब चली, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1853 में, 1853 में चलाई गई थी। कहां से, ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, नोट कर लो, लॉर्ड डलहौजी, नाम तो सुना ही होगा। यूरेनस की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड यूरेनस, वो है आपके हर्शल। ठीक है, हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, वो है आपके इब्राहिम लोधी अंतिम शासक थे। अगला है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे।
कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही फेमस बुक है, वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल। अगर पूछे कि दास कैपिटल किसकी बुक है तो आप कहेंगे कि कार्ल मार्क्स की बुक्स है। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वन मोर। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है? ये भी कार्ल मार्क्स की बुक है। दीज टू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस बुक्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, जो कि आपको दिमाग में रखनी ही है। दास कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है? वो है आपका इक्वाडोर में। ठीक है, वेयर इज द कोटोपैक्सी, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन लोकेटेड? वो है आपका इक्वाडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के रेल के डिब्बों को कहां बनाया जाता है, या भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? वो है आपका कपूरथला और पेरम्बूर। ठीक है, कपूरथला और पेरम्बूर। कपूरथला और पेरम्बूर में भारत में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके कुछ चीजें मैंने बताई हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी नोट कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन पे काम कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन पे काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और भी अच्छे से आप अगर मतलब अलग नोट्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो आपके लिए ही ईजी होगा। ठीक है, तैयारी करने में भी ऐसा नहीं कि हर एक लाइन का पूरा मतलब लिख दो। ठीक है, कि भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला पेरम्बूर में बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लिखो कि भारत में रेल के डिब्बे, ठीक, कहाँ बनाए जाते हैं, आपको खुद ही पता चलेगा। एक लिस्ट बना लो, कपूरथला पेरम्बूर, ठीक है, रायबरेली में। तो ऐसे आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर बनानी। ऐसे हम कह रहे हैं पढ़ाई करने का तरीका। स्मार्टली पढ़ो, ठीक है, तो स्मार्टली तैयारी करो। और अच्छे से स्मार्टली तैयारी के लिए टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करो। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेने, क्वेश्चंस देख लेने से काम नहीं चलने वाला। एंट्रेंस एग्जाम पढ़ना वही है जो हमसे पूछा जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे कह रहा है कि हम तो आपका एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, हम, अगर आपको भैया सिलेक्शन, उसको कोई नहीं, उसको है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको गर्ज है, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते, अगर आपको गर्ज है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करो, एडमिशन लो। तो आप भी बोल सकते हो ना कि भैया आपकी जितनी डिमांड है हम वो पूरी करेंगे। तो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रहा है आपसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की, तो इतना लेजीनेस क्यों? और जस्ट थिंक, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये तो इंटरमीडिएट लेवल का है, हमें सब आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम इज एग्जाम। एग्जाम को एग्जाम की तरह देखो, ये मत देखो कि आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठोगे ना तो वो इन्वायरमेंट आपको चेंज कर देगा, आपके माइंड सेटअप को चेंज कर देगा। जो चीज़ें पढ़ी होंगी सब भूल जाओगे। एवरीथिंग वुड बी लर्न जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस के कारण जो होगी सारी चीजें आपको याद हो सकती हैं, और कोई रीजन नहीं है। प्रैक्टिस कैसे होगी? मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, उस पर काम करोगे। ठीक है, हर चीज पे काम किया जाता है, मेहनत की जाती है। और टारगेट गुरुकुल में जाकर के एक बार देखिए एप्लीकेशन में कि क्या कोर्सेज हैं, क्या लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें वही पढ़ाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो। आपने टारगेट गुरुकुल ही क्यों चुना? आपके लिए एक प्रश्न था। यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो एजुकेशन दे रहे हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज आता है, आई नो कि जनरल नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आता है। आप कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे जा सकते थे। टारगेट गुरुकुल ही क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमें वही बताएगा जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। सो इसी वजह से तैयारी वही करो जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दो कि नहीं हमें ये नहीं, ये भी पूछ लिया जाएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा। ये गलती मत करना। वही आएगा जो सिलेबस में है, वही आएगा जो एंट्रेंस एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और क्लासेस जाकर के जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है, जो कोर्सेज आपके चल रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हों। ठीक है, आपको और अच्छे से गाइड कर सकें। आपका डेडिकेशन देख के हमें लगता है कि हाँ, हमें अपना परफेक्शन देने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।